मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके पब्लिक में दहाड़ दो। क्योंकि सबको लगता है कि कैंसर का जो एंड रिजल्ट है वो सिर्फ डेथ है, बट ऐसा नहीं है। चलिए स्टडी करते हैं कैंसर के बारे में। बस देखते हैं कि कैंसर जहाँ बेसिक से शुरू होता है वहीं से स्टार्ट करेंगे। ह्यूमन बीइंग जो है वो बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बने हैं, और उसका एक हम छोटा सा सेल ले लेते हैं। सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम कैरी करते हैं जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। और क्रोमोसोम में जो कॉइलिंग रहती है वो किसकी रहती है, डीएनए। डीएनए कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस से बन के मिला है, और उस सीक्वेंस को जो बनाते हैं वो होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। और कौन से न्यूक्लियोटाइड्स डीएनए में आते हैं, डीएनए में आता है एजीटीसी। ये 4 न्यूक्लियोटाइड्स से मिलके बना होता है डीएनए। और इन 4 न्यूक्लियोटाइड्स का कोई स्पेसिफिक सीक्वेंस बनाता है एक स्पेसिफिक जीन, जो कि होता है डीएनए का ही पार्ट, क्योंकि डीएनए भी सीक्वेंस से मिलकर बना है। और अब ये जो सीक्वेंस से मिलकर एक स्पेसिफिक पार्ट बना है यानी जीन, वही जीन रिस्पॉन्सिबल है कैंसर कॉज करने के लिए। उसके जो स्पेसिफिक जीन्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स, प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स और प्रोटो ऑन्कोजीन्स। दीज जीन्स आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर। जीन का जो मेन फंक्शन होता है ऐसे एनकोड करना होता है प्रोटीन को, और इसके अलावा हमारी बॉडी में इसके और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। और जीन इनहेरिट भी होते हैं, मीन्स पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग में पास भी होते हैं। तो उस टाइम पे भी कोई म्यूटेशन हो सकता है जिसकी वजह से कैंसर हो जाता है, बट किसकी वजह से कैंसर हो जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। बट this is just an introductory video, and the goal of this channel is to simplify the information. That's why हम एक सिंपल लैंग्वेज में सिर्फ देखेंगे व्हाट इज़ कैंसर। देन नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे कि कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, व्हाट आर द कोजेज, उसके टाइप्स और उसकी स्टेजेस। कुछ नहीं, सबसे पहले तो आपको जान लेना है mutation is responsible for all type of cancers, or cancer always starts with mutation। मतलब इसके पीछे आपको जान लेना है कि कुछ भी नहीं है, इसके पीछे म्यूटेशन है। देखिए जो जीन है उनका काम है प्रोटीन को एनकोड करना, और वो प्रोटीन है जो कि प्रमोट करते हैं, कुछ प्रमोट करते हैं सेल डिवीज़न और कुछ स्टॉप करते हैं सेल डिवीज़न। बट अगर उस जीन में म्यूटेशन आ जाए, वो सेल डिवीज़न को ही ना रोक पाए और सेल अनकंट्रोलेबल डिवाइड होता जाए, वो अपनी एबिलिटी को लूज़ कर दे कि हाँ एक राइट टाइम पे जाके आपको रुकना है, तो वो बना देता है कैंसर सेल। जब म्यूटेशन हुआ ड्यूरिंग सेल डिवीज़न और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई, तो उस टाइम पे अगर सेल का डिवीज़न एक राइट टाइम पे जाके कि जितने परफेक्ट सेल डिवाइड होनी चाहिए रुक जाता है, तो कोई ट्यूमर नहीं बनता है। बट अगर वो स्टॉप नहीं होता है तो ट्यूमर बन जाता है। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। लाइक आपके पास क्या है, आप एक ह्यूमन को एक इंडस्ट्री की तरह समझिए। जैसे इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, वैसे ही ह्यूमन बॉडी के पास अलग अलग सेल्स होते हैं। लीवर सेल, नर्व सेल्स, और ऐसे ही स्किन सेल्स, इपिथेलियल सेल्स और अलग अलग सेल्स होते हैं। उनका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे किसी इंडस्ट्री में अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, कोई एचआर डिपार्टमेंट है, कोई क्वालिटी एंड कंट्रोल वाला डिपार्टमेंट है, कोई प्रोडक्शन वाला डिपार्टमेंट है, तो उन सब का क्या रहता है, अलग अलग वर्क रहता है। सेम उसी तरह हमारी बॉडी में भी अलग अलग सेल्स का अलग अलग वर्क रहता है। जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के पास एम्प्लॉयज़ होते हैं, वैसे सेल के पास जीन्स होते हैं। अलग अलग एम्प्लॉयज़ अलग अलग होते हैं, वैसे ही जीन्स होते हैं, और हर एक एम्प्लॉय का उसकी फीचर्स के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर फंक्शन रहता है। सेम उसी तरह जीन्स के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन रहता है। जैसे कोई एम्प्लॉय सेफ्टी डिपार्टमेंट में है किसी कंपनी में,
अगर वो अच्छे से वर्क कर रहा है तो वहाँ पे कंपनी में कोई भी क्या है दुर्घटना नहीं घटने वाली है, कोई भी इंसिडेंट नहीं होने वाला है। और अगर बाय चांस कोई इंसिडेंट हो जाता है, अगर सेफ्टी डिपार्टमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, और वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, कुछ लोग इकट्ठा हो जाके बोलने लगते हैं कि हम इनके मतलब ऑब्जेक्शन कर लेते हैं किसी चीज़ पे, इनके अगेंस्ट आवाज़ उठाएंगे। तो क्या होता है जब कोई आवाज़ उठाता है तो उसमें जो वो पर्सन है आवाज़ उठाने वाला, या तो वो उसी स्पेसिफिक जगह पे क्या करेगा, उस मैटर को ख़त्म करना चाहेगा, या फिर वो हायर डिपार्टमेंट में जाएगा, और जब हायर डिपार्टमेंट में जाएगा तो वो प्रॉब्लम कोज करेगा, और प्रॉब्लम कोज करेगा तो मोर डेंजरस होगा। सेम उसी तरह कैंसर का सीन है। कैंसर के पास कुछ सेम उसी तरह सेल्स के पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं यानी जीन्स, जिनका अलग अलग फंक्शन है। सेल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या हैं, वो हैं जीन्स, और उसके अलग अलग फंक्शन है, लाइक डीएनए रिपेयर करना। अगर वो डीएनए रिपेयर नहीं कर पा रहा है, मतलब जो कि ट्यूमर फॉर्म करने में हेल्प कर रहा है, जो जीन्स उनको रिपेयर नहीं कर पा रहा है, डीएनए में डैमेज हुआ है किसी की वजह से, डीएनए डैमेज हुआ है यानी डीएनए में कोई भी म्यूटेशन हुआ है और वो उसको सही नहीं कर पा रहा है, तो ऑफ कोर्स प्रॉब्लम तो होगी ना। ऐसे ट्यूमर सप्रेसर जीन वो होते हैं जो राइट टाइम पे बता देते हैं सेल को कि आपको इतने टाइम पे डिवाइड होने के बाद रुक जाना है। और अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन यानी उसका एक एम्प्लॉय, सेल का एक एम्प्लॉय जो है कि ट्यूमर सप्रेसर जीन अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है तो ट्यूमर बनेगा। यानी अगर सेफ्टी डिपार्टमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है, क्राउड इकट्ठी होगी तो क्या है, क्लस्टर बनेगा एम्प्लॉयज़ का, यानी जीन्स का सेल्स का क्लस्टर बनेगा, तो वो क्या बनाएगा, ट्यूमर। ठीक है, अगर सेल जो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं सेल, वो क्या करते हैं, ग्रो होते हैं, डिवाइड होते हैं और मर जाते हैं राइट टाइम पे डैमेज होने के बाद। बट कैंसर सेल में क्या होता है, जैसे कि मतलब ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पा रहा है तो वो सेल डिवाइड होते रहेंगे, इवन वो सेल मैच्योर होते ही नहीं हैं, डिवाइड होते चले जाते हैं। दैट्स वाई वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, उनका शेप साइज स्ट्रक्चर सब चेंज हो जाता है, उनका जो फंक्शन है वो लूज़ कर देते हैं। अब जब क्राउड इकट्ठी हुई है यानी क्लस्टर बनाया है तो भीड़ में कुछ आसपास के लोग चाहते हैं कि मैटर को यहीं ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, तो सेम उसी तरह जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो सिग्नल करते रहते हैं कैंसर सेल को डिवीज़न के लिए कि रुक जाए, बट वो नहीं रुकता है। तो ऐसे ही जब भीड़ में कुछ लोग बोलते रहते हैं वो नहीं रुकते हैं तो इट विल लीड टू कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कोज करेगा। सेम उसी तरह ये ट्यूमर बन जाता है यहाँ पर भी। और जब ये ट्यूमर बन जाता है तो क्या होता है, जब लोग इकट्ठा हो चुके हैं यानी बहुत सारे सेल डिवाइड हो गए, क्लस्टर बना चुके हैं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, तो लोग क्या करना चाहेंगे, या तो उस मैटर को वहीं ख़त्म कर देंगे और या फिर फैल जाएंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के पास, अलग अलग अपनी सोर्स लगाने जाएंगे। अगर वहीं पर हैं तो उसको हम बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर, और अगर फैल जाता है मतलब जो कि क्राउड के जो लोग हैं वो अलग अलग जगह फैल चुके हैं, यानी अगर जो ये सेल डिवाइड होके हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में मूव कर चुके होते हैं तो हम उसको बोलते हैं मलिग्नेंट ट्यूमर। ठीक है, तो मलिग्नेंट ट्यूमर जो कि सब जगह फैल चुका है इज़ मोर डेंजरस। और बेनाइन ट्यूमर कैन बी कैंसरस और कैन नॉट बी, मतलब इसको रिकवर किया जा सकता है। लाइक कुछ लोग बोलते हैं, मतलब एग्जाम्पल लेते हैं ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट कैंसर होने के बाद भी कुछ लोग 4-5 साल तक ऐसे नॉर्मल सर्वाइव कर लेते हैं, बट उनको पेन होता है, ये सब चीज़ें होने लगती हैं तो पता चलने लगता है, निपल से ब्लड आने लगता है तो पता चलने लगता है, तो दैट्स वाई उसकी सर्जरी कराना ज़रूरी हो जाता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि मतलब पूरी ब्रेस्ट को ही काट दिया जाता है सर्जरी जब करते हैं, वो इसलिए कि अगर मतलब बेनाइन ट्यूमर जो एक जगह पे है वो कैंसरस भी हो सकता है, यानी मैलिग्नेंट फॉर्म में चेंज हो सकता है अगर उसको प्रॉपर कंडीशन मिल जाए, यानी बॉडी के अलग पार्ट्स में जा सकता है
तो इसलिए उसको पूरा ख़त्म करने के लिए पूरी ब्रेस्ट को ही काट दिया जाता है। अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो कैंसर सेल जैसे बन चुका है, ठीक है, कैंसर सेल बन चुका है, कैंसर सेल को ही हम म्यूटेटेड सेल्स बोलते हैं, इंडिपेंडेंट सेल्स बोलते हैं। वो सेल्स जो अपनी एबिलिटी, मतलब जिन सेल्स में किसी भी वजह से म्यूटेशन हुआ था, म्यूटेशन मतलब डीएनए के सीक्वेंस में चेंज हुआ था, वो सेल्स, उनको हम इंडिपेंडेंट सेल्स भी बोलते हैं। वो सेल्स म्यूटेशन होने के बाद ज़रूरी नहीं है कि वो सेल्स जो है कैंसरस सेल्स ही हो। कुछ सेल क्या है, किसी भी चीज़ की वजह से वहीं के वहीं डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, एपोप्टोसिस हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। और कुछ सेल रैपिड मल्टीप्लिकेशन की एबिलिटी को गेन कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं। दिस टाइप ऑफ म्यूटेटेड सेल्स आर नोन एज कैंसर सेल्स। और जो म्यूटेटेड सेल्स होते हैं उनको ही कैंसर सेल होते हैं। बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, मतलब रेडिएशन, केमिकल्स और जेनेटिक, मतलब रिप्रोडक्शन के टाइम पे कुछ भी म्यूटेशन हो गया, वो सब भी कैंसर का रीज़न हो सकते हैं। इफ़ दे रिमेन इन देयर ओरिजिनल लोकेशन, अगर वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन पे रहते हैं तो उनको बेनाइन ट्यूमर बोलते हैं। इफ़ दे बिकम इन्वेसिव, यानी कि पूरे बॉडी पार्ट्स में फैल जाते हैं, तो उसको मलिग्नेंट बोलते हैं। मलिग्नेंट का मतलब ही होता है घातक। मेटास्टेसाइज सेल्स इसी को बोलते हैं, कि सेल्स जो ग्रो कर रहे हैं विदाउट कंट्रोल और पूरी होल बॉडी में फैल चुके होते हैं। सेंडिंग कैंसर सेल्स टू डिस्टेंट साइड्स इन द बॉडी वेयर न्यू ट्यूमर्स में फॉर्म, मतलब बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेज देते हैं। अब देख लेते हैं व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल सेल्स एंड कैंसरस सेल्स। जो नॉर्मल सेल्स रहते हैं उनके पास कॉन्टैक्ट इनिबिशन ऑफ ग्रोथ, ये एक प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहती है, यानी बराबर वाला उनका पड़ोसी भी पास में खड़ा हुआ लोग डिवाइड किए जा रहा है, डिवाइड किए जा रहा है, तो वो उसको बताते हैं कि हाँ मतलब अब डिवीज़न नहीं करना है, उनको सिग्नल देते हैं। बट कैंसर सेल ये एबिलिटी खो चुके होता है, उसको बराबर वाला कोई सिग्नल दे रहा है वो उस तक पहुँचता ही नहीं है। ग्रोथ फैक्टर की इसको ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ग्रो करता है, डिवाइड करता है और उसके बाद डाई करता है। और कैंसर सेल्स को ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि वो मैच्योर होने तक पहुंचता ही नहीं है। सेल साइकिल के पास चेक पॉइंट्स सेल साइकिल इसमें प्रेजेंट है, उसके पास चेक पॉइंट्स भी हैं जो कि मॉनिटर करते हैं उसके सारे इवेंट्स, कहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है सेल में। बट ये सब प्रॉपर्टी एब्सेंट रहती है कैंसरस सेल्स में। प्रोलिफरेटिव लाइफ स्पेन, सेल्स की जो एक लाइफ स्पेन है वो सेट है, बट कैंसर सेल में इनफाइनाइट है। दे कीप डिवाइडिंग. Encourage dependent means ability of a cell to maintain their shape, proliferate and differentiate. ये डिपेंड करता है मतलब सारी चीज़ों पे, जो भी उसको सिग्नल आ रहा है ना उसके अकॉर्डिंग ये पूरा वर्क करेगा, ठीक है। और वो सिग्नल इंडिपेंडेंट है, उसके पास तक सिग्नल पहुंचना ही नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल सेल्स ग्रो करते हैं, डिवाइड करते हैं, डाई हो जाते हैं, बट कैंसरस सेल्स मल्टीप्लाई आउट ऑफ कंट्रोल एंड कंटिन्यू टू रिप्रोड्यूस। उनके ऊपर असर हो रहा है नॉर्मल सेल्स के ऊपर, रिस्पॉन्ड टू एपोप्टोसिस, यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे डिवाइडर होने के बाद वो डाई कर जाते हैं। एपोप्टोसिस एक प्रोसेस है जिसको प्रोग्राम्ड सेल डेथ बोलते हैं, बट कैंसर सेल उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है। नॉर्मल सेल्स मेच्योर इनटू डिस्टिंक्ट सेल टाइप्स लाइक लीवर सेल्स, बट ये क्या है, डिवाइड ही नहीं होते। अब हम कैंसर को एक रिवीजन के थ्रू, प्रॉपर नोट्स के थ्रू देख लेते हैं। कैंसर नॉर्मल सेल है, ग्रो करता है, डिवाइड करता है और मर जाता है। बट कैंसर सेल क्या होता है, ग्रो डिवाइड अनकंट्रोलेबली, कैंसर सेल अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते हैं। कैंसर इज अ डिजीज रिजल्टेड फ्रॉम सीरीज ऑफ मोलिकुलर इवेंट्स दैट फंडामेंटली ऑल्टर द नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सेल। कैंसर सेल में क्या है, जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज़ है सेल की वो क्या हो चुकी होती है, सब चेंज हो चुकी होती है। यानी जो भी उसका नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल सेल की फंक्शनिंग होती है प्रॉपर जीन्स के अकॉर्डिंग चल रही होती है। अब जीन में कोई गड़बड़ होगी, म्यूटेशन होगा, तो उसकी फंक्शनिंग पे तो इफ़ेक्ट पड़ेगा। अब
एक कोई डिपार्टमेंट है, उसका कोई एक एम्प्लॉय बीमार है, उसके नाम का भी काम किसी और एम्प्लॉय को करना पड़ रहा है, तो सिस्टम गड़बड़ाएगा ज़रूर। ठीक है। नॉर्मल सेल के पास इतनी सारी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं अभी हमने डिफरेंस में बताई है, तो आप उनको माइंड में रखते हुए इसको समझिएगा। प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स जो होते हैं, जीन्स दैट मेक प्रोटीन्स दैट नॉर्मली रिपेयर डीएनए डैमेज। जो प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया प्रोटोन को जीन्स, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो होते हैं, उनमें म्यूटेशन होने की वजह से एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं तो वो कैंसर सेल की फॉर्म में आ जाता है, यानी एबिलिटी गेन कर लेता है अनकंट्रोलेबल डिवीज़न की, और फिर स्प्रेड कर जाता है एंड इन्वेड अदर सेल्स, और अदर सेल्स को भी क्या करता है, इम्पैक्ट डालता है। द मेन स्टेटमेंट इज द कैंसर सेल, ऑल कैंसर स्टार्ट्स विद म्यूटेशन इन आ डीएनए। अभी हमने प्रोटीन एनकोडिंग जीन्स पढ़े हैं, ये लास्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। ट्यूमर सप्रेसर जीन्स विच टिपिकली हेल्प इंश्योर सेल्स डिवाइड एंड डाई एट राइट टाइम। दे ऑल्सो फिक्स डीएनए मिस्टेक्स, लाइक डीएनए में जो म्यूटेशन हो जाती है, बट अगर इनमें ट्यूमर सप्रेसर जीन्स में म्यूटेशन रिपेयर नहीं कर पाया तो एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, और एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी तो ट्यूमर बनेगा। और ट्यूमर दो टाइप के जो बन रहे हैं वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, एक बेनाइन और एक मैलिग्नेंट। सो आई होप आपको कैंसर समझ में आया होगा, एंड सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज डिस्टर्बेंस। आप लोग हेडफोन लगा के सुनिएगा।